Thank you. सीट। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको डेट पे आके? I am so excited. स्पेशली मेरे साथ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है. मजा आ रहा है? Yeah. आपको? हाँ, इट्स गुड। मेरे साथ. बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। Excited थे आप? एक्साइटेड मैं शॉक था, मुझे लगा कि मैं नहीं हो सकता। क्यों? मैं समझा इस फहद होगा, लेकिन हाँ. आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक हाँ फहद ने भी मुझे यही आके कहा. He was like मैं क्यों नहीं? यार मैं मुझे ऐसा लगा बिकॉज क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना वो बाहर जाने की या थोड़ा सा करने की फहद को है। बिल्कुल. लेकिन अब बाहर आके बंदा चुप रहे, वो आई अंडरस्टैंड। तो मुझे एक बात बोली थी, हाँ. रीजंस दिए थे, वो मुझे समझ में आया। क्या रीजंस दिए थे बता दो. उसने मुझे बताया था ना कि यार वो मतलब थोड़ा चुप सा रहता है, मैं बाहर जाके उससे क्या बात करूँगा। Yeah. मैंने उसको बोला भाई थोड़ी सी पर्सनालिटी चेंज कर ले। The reason is because I get along with you. Yeah. पहले दिन से तो मुझे पता था तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा. आ रहा है, मज़ा आ रहा है। Yes. चलो खाना खाएं? या श्योर। मुझे मछलियाँ तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मछलियाँ? I've never heard मछलियाँ. दिस इज मछलियाँ, फिश। I know. खाओ। No. They're stuck together. आपको भी हक है आपकी लाइफ एंजॉय करने का। मेरी तो दूसरी डेट है। तुम लगता है तीसरी में भी आओगे. तीसरी का पता नहीं है। तीसरी डेट पे सारे लड़के तुम्हें घर से कमरे से निकाल देंगे. नहीं यार, मुझे थोड़ा सा ना वो लगा कि यार तो आई फील बैड फॉर तुबा। आई डोंट नो आप लोग का कमरे में आपस में जो भी। By the way, मैं अंदर फ़ोन भूल गई थी यहाँ आने से पहले. हाँ। मैं अंदर गई. ये और तुबा साथ में बैठे हुए थे ऑन हर बेड. कौन है ये? तुबा और बतूल ना, व्हाट्स हर नेम? हाँ, बतूल खड़ी हुई थी और उसके फेस को कवर किया हुआ था. वो रो रही थी. आई थिंक रियली? मुझे लगा वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था. मैंने फ़ोन उठाई, मैंने नोटिस किया. आई थिंक वो रो रही थी. अच्छा, मुझे आई अंडरस्टैंड। मुझे ना उसकी पर्सनैलिटी ऐसी लगती है कि यार वो थोड़ा ना रिजर्व रहने की उसको आदत है। नहीं, ये सही है, बट सही है? अगर बॉदर कर रही, देखो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना. ऐसे ही वो तुम्हें साइड पे लेकर बोल सकती थी ना कि तुम नहीं जाओ. अगर तुम जाओगे आई विल नॉट बी हैप्पी. ऐसे ही है। उसने मुझसे भी बात की थी. शी वाज लाइक ओह आई एम फाइन. उसने मुझे बोला कि तुम बोल सकते थे, उसने मुझसे ऐसी बात की थी कि तुम बोल सकते थे कि यार नहीं मैं नहीं जा रहा. हाँ. जो तुमने जन्नत की बारी में किया, बट यू वर हैप्पी. तो आई वाज लाइक यार एक तो पहली बात ये कि मैंने ट्राई करके देख लिया था, नहीं हो सकता था. हाँ. बिकॉज वो आप अगर है चूज कर लिया. इसके लिए एफर्ट डाल लेते कि मैंने पूछा. जवाब जो आता वो तुम्हारा. ये मेरी गलती थी खैर, लेकिन मैंने लिटरली ट्रस्ट में मैं झूठ नहीं बोला. मुझे बुरा लग रहा बट तुम एक्साइटेड तो थे. मुझे यार मैं बाहर आने के लिए एक्साइटेड था. मेरा उस वक्त अनइंटरेस्टेड हो जाती हूँ जब मुझे कोई जेलस करने की कोशिश करता है. ये मेरा बिगेस्ट पेट पीव है कि कोई मुझे जेलस करने की कोशिश करता है. ऐसे ही है. यूजुअली ये नॉर्मल है लड़कों का. करवाते हैं, लड़कियां पीछे और भागती हैं. मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब मुझे भी कोई जेलस एग्जैक्टली. नो, बिकॉज लड़कियां पीछे भागती हैं. ये है इंसान के फितरत में है. वो पीछे भागते हैं कि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये. मेरा ये है, तुम मुझे जेलस करा रहे हो, आई एम डन. और मैं ऑफ हो जाती हूँ. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज जस्ट लाइक आई एम डन. वो जो सिचुएशन हुआ, न्यू कंटेस्टेंट आए, सब कुछ हुआ ना. It was cute. It was nice. अच्छा था यार. Yeah. Good conversation. Good conversation. Yeah. कितना It प्यारा was so beautiful. सिर्फ वो रेस्टोरेंट और बीच था, आगे पीछे कुछ नहीं था. मछली कैसी थी? I know he's like मछलियाँ. I was like, oh, such a fish. मछलियाँ नहीं खाता मैं. It was really good. It was nice. तुमने ये 2 दफा बात की ये वाली ना, कौन लड़कियाँ इग्नोर करती हैं तो वो पीछे भागे चले जाते हैं. ये मुझे ये तुमने मेरे सामने आके भी ये बात बोलना बोली. था तुम्हें. हाँ, इतना सच नहीं बोलते. नहीं, इसको पता है. मैं बता देती हूँ. लास्ट टाइम ये आई थिंक शी वाज नॉट फीलिंग वेल. मैंने आई मेड श्योर कि मास को पता हो और मास आके इससे बात करे. आई थिंक दैट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग टू डू, है ना? आपसे बात हुई थी? हाँ. डिड यू टॉक व्हाट हैपेंड? हाँ, तो फिर तो अच्छी बात कल है. रात भी क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास नहीं आई? नहीं, कल रात नहीं. आई थिंक नाइट बिफोर हमजा और दोनों खड़े हुए थे. मैं आई. मैंने कहा तू बस नॉट फीलिंग वेल, वो बहुत डाउन है. Yes. एंड आई एम 100% आई सॉ यू क्राइंग. तो मैं जल्दी मास के पास गई तो वो आया.
मैं कमरे से निकल गई, आई थिंक आधे घंटे में कमरे में नहीं आई, वो दोनों बात कर रहे थे, और which I actually think शायद you should do. Yeah, that's the least you could do for a friend. तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ, तुम नहीं थे उस वक्त जब ये केस हुआ था, तो हम लोग सब तूबा के फेवर में खड़े हुए थे, हम तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हुए थे। हमने ठीक है हील ना? बनाई थी ना, हम सब लोग। मास्क को हील ये बनाई बात थी। बताई थी तो मैंने। हमें हमजा ने मुझे ये बात बताई बात है। बता हम चुका लोग था। इसको बता रहा हूँ हमजा को। अच्छा, तो हम लोग जो है ना वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे सब लोग, और हम तूबा के फेवर में खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि फहाद को जाना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि फहाद सबसे सेफेस्ट जोन था, क्योंकि फहाद का कोई पार्टनर नहीं था, ठीक है ना, बट शी चूज हिम ना। तो मुझे लगा और सबको लगा कि यार ये गलत हुआ और इसने गलत किया, क्योंकि इसका भी एक दिन पहले रिलेशन स्टार्ट हुआ था, हाँ, ठीक है, और एक दिन पहले प्रपोज किया था इसने, सही है। है ना, इन दोनों ने। तो जब मगर हमने तूबा से बात की ना, और जब तूबा ने बहुत ओके वाला फील दिया ना हमें कि नहीं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमने कहा ठीक है भाई, जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो हम कौन होते, तुम्हारे कोई फुप्पा आया तो है नहीं, है ना, जिसमें हमें फर्क पड़े। हमने कहा भाई जाओ फिर जिसको जो दिल चाहे करे, मतलब हमारा सारा फेवर तूबा के साथ था, मगर तूबा ने ओके की रिपोर्ट करी तो हम सब बैक ऑफ हो गए। हमने कहा जब तूबा को मसला नहीं तो फिर हमें क्या मसला। एक ये बात और एक दूसरी बात के जो जीता है वो किसी को भी उसका चॉइस है, वो किसी को भी पिक कर उससे सकता बात है, ही नहीं कोई हो रही ना। दूसरा या तीसरा उस पे कमेंट नहीं कर उस पे सकता। तो बात ही नहीं कोई हो रही। बात नहीं, कोई हाँ, बात उस पे तो बात ही नहीं, नहीं। आई अंडरस्टैंड, हाँ, बट वो बिल्कुल मेरा चॉइस था, मैं किसी को भी पिक कर सकती थी, एग्रीड, वो तुम्हारा चॉइस whether था। in a relationship or not in a relationship। इसीलिए हाँ। इसी वजह से हमारा तुमसे और मैं कोई आज तक अभी तक मैं उस पे स्टैंड बाय अरे नहीं, हम भी इस चीज पे स्टैंड बाय करेंगे जी। कि वो गलत हुआ था, अगर तुम बिल्कुल। स्टैंड बाय कर रहे हम, I also मगर- understand that, हाँ। I also और understand तभी that, हमने तुम्हारा तुमसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, of course, है ना, हमने of तो सिर्फ course, तूबा का totally। सपोर्ट किया था, दैट्स yes इट, yes yes। है ना, बाकी हाँ। हमारा तुमसे कोई By है the ही way, नहीं। मेरी भी तूबा से जब ये सिलेक्शन हुआ था, मेरी और तूबा आई थिंक द नेक्स्ट मॉर्निंग मेकअप रूम में हम दोनों सिर्फ अकेले थे, 2 घंटे एक साथ हमने वो किया, हमने बहुत अच्छे से बात की, there was absolutely no problem whatsoever। I think ये अभी बहुत अच्छे से समझ गई that they're actually friends। दोनों का स्टांस जब एक ही है ना हाँ। कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो आपको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर true that। ऐसा होना तो बंदे के इंटेंशनली और अनइंटेंशनली स्लिप आउट हो जाता है कि आई माइट लाइक दिस। हाँ, ये लोग पीठ पीछे भी एक दूसरे को बोलते हैं यार फ्रेंड्स, वी आर Yes। फ्रेंड्स, ये इस चीज को क्लियर since करते day हैं one, since Since day day- और one। ये मेरा भाई पार्टनर इसने, था, और मैंने फिर भी इससे ये माँ मेरा से भी best पूछा, friend था। माँ बोलता है यार ये ऐसी है, मुझे इतना सपोर्ट करती है, इस तरह, तो मेरा तो इससे दोस्ती ऐसी है ना हमजा, मैं तो बता नहीं सकता। जब मैं आया हूँ, मैं इस घर में आया हूँ, तो मेरे माँ से और जुनैद भाई से सबसे पहले ना मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, हमजा से। तो हम लोग तीनों के, तो मैं पहले इन तीनों से तो बहुत ही जल्दी हो गया था ना फ्रैंक, तो इन तीनों के थ्रू भी मुझे जो चीज़ समझ आई ना वो यही थी कि यार नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। और मास्क का मतलब शायद अब तक सभी तो पड्डा हुआ होगा, सिवाय मेरा मास्क का कनेक्शन मेरे मेरा मास्क का तो मुझसे भी बड़ा हो चुका है। मगर मेरे से मास्क का पहले दिन हुआ था। बिल्कुल मतलब मास्क का मेरा ऐसा है कि हम लोग लड़ ही नहीं सकते, मतलब हमारा वो वाला बॉन्ड है, हाँ, ऑप्शन ही नहीं है कोई, है ना, या तो मैं कहूँगा गिव अप कर दूंगा, मैं तू जीत जाओ, तू ठीक है, मैं गलत हूँ, बस वो वाला बॉन्ड है हम दोनों का। मगर जो है वो है ना, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ये बात सही है। तो अब अगर ये कि एक कम्युलेटिव अप्रोच जो होती है और कम्युलेटिव सोच जो होती है, हम उसकी बेसिस पे हमने सिर्फ एक बात की, of course। और जब तूबा ने हर उसको किसी ओके का किया, अपना हम भी होता ओके है। हो गए, हमने बिल्कुल। इट्स अ टीम वर्क। अच्छा टीम वर्क। वहाँ पे भी वो जो मुझे सुबह उसने बताया कि she was crying, I was like, Yeah, you know, I did। she was okay। Yeah। तुम्हारे सामने ये बात हुई थी ना, she was okay Of कि यार course, वो हमारी हम एक मैं साथ मैं ही कमरे see off में, करके आया हूँ उसको, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही था। और इसने कितने अच्छे से आपको वो हाँ। किया था जब आप घर के अंदर आए थे ना, ऐसे ही that's nice। हाँ, जाते वक्त हम लोग सब साथ ही थे, बिल्कुल। तूबा भी हमारे साथ खड़ी थी, मैं भी बिल्कुल। खड़ा हुआ था, सब खड़े हुए थे। और ये पहली बार ये weird comments नहीं आए in between जब इनका पार्टनर नहीं था, और जब मेरा पार्टनर था भी, हाँ, उस वक्त भी मुझे ऐसे कमेंट्स सुनने को पड़े कि हो सकता है इसका मास की तरफ बहुत she's leaning in towards, like they're both leaning in towards each other, which is not fair for some people। मुझे अभी से सुनने को मिल गया, हाँ, कितने दिन है मुझे आगे। yeah, so ये मुझे तो बहुत अभी से सुनने चीजें मिली। फिर भी like you know I was like no, this is not true, and I think by now सबको ये realize हो गया होगा that we're actually friends। और अब इस And टॉपिक अगर इस पे बात नहीं होनी फिर भी चाहिए। मुझे वो आया था ना, अब आई थिंक जब आप इतना सारे बैठे हुए ना और इतने ओपनली कोई इंसान इस बात को ओपनली क्लियर कर रहे हैं ना, yeah, तो ये टॉपिक फिर उठना ही नहीं चाहिए, उठना ही नहीं चाहिए, उठना ही नहीं चाहिए, yeah, बनता नहीं है। कुछ लोग इस 10,000 बात से चीजें और है, insecure पहले होते उन मसलों को सब I डाल लें, swear। ये वाला मसला बंद करते हैं ताकि Exactly। बाकी सारे भी बारी है। हैं। और आशिर कुछ कहना चाह रहा था, दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपका वो इग्नोर कर दिया। मैंने बोला तुमने ये बात 2 दफा की थी ना कौन मेरे से सी भी बात? आके, ये वाली
कि लड़कियों को इग्नोर करो तो आगे से ये चीज़ें चीज़ें चली जाती मैं पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरी दोस्तें हैं, मैंने ऐसे देखा है जब लड़कियों को रिलेशनशिप में होते हैं फिर लड़के थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो उनके और पीछे भागते हैं। मैं हमेशा, मेरे लिए ऐसा है, कोई मुझे इग्नोर करे या मुझे जेलस कराने की कोशिश करे, मेरा उल्टा हो जाता है, मैं भाग जाती हूँ, आई एम आउट ऑफ द पिक्चर। मैंने कहा मुझे जेलस कराओगे, मुझे तुम चाहिए ही नहीं हो, वो मेरा कट ऑफ पॉइंट होता है। It's been always like this since day one. अपना पॉइंट मैं पीछे, हाँ, कुछ कहते हैं नहीं क्या हुआ, मेरी कोई गलती है, मेरी कोई गलती है, कुछ बिल्कुल मुझे पता है कि मैं 100%, मैं 300% देती हूँ इन अ रिलेशनशिप। अगर मुझे उससे थोड़ा कम मिला, I'm like okay, आप जाओ अपने रास्ते, मुझे अपना काम करने दो, गुड बाय। मुझे नहीं भागना किसी के पीछे if he's not worth it। और कोई अगर इतना इमेच्योर है, आपको जेलस करा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, then it's not fair, because मैं नहीं करूँगी ऐसा, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं आपके साथ इतना 100% हूँ, 100% दे रही हूँ, so I deserve that। क्योंकि मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई भी इंसान अगर आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्पेशली ये सब देखने के बाद भी कि इंसान अलग से किसी के साथ गया हुआ है लेकिन वो फिर भी अपने पार्टनर को मेंशन कर रहा है उस वीडियो में, उसको क्या जरूरत है, वो ना करे, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। तुम्हें पता है वो जो इसके हाथ में वो ब्लू हेयर बैंड था, he made sure that it shows। How cute is that? मुझे वीडियो समझ में नहीं आई। क्या वीडियो? मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा था वीडियो का। क्या अच्छी नहीं थी? आप अपनी डेट पे गए हो, आप अपनी बातें करो। वो लोग दोस्त है ना, इसलिए वो सबकी बातें करेंगे। पुरानी बातें करने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बंदे की, सबकी नहीं हुई। एक सेकंड, दे आर फ्रेंड्स, दे आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है? पार्टनर्स होते तो उनकी अपनी आपस की बात करने में होता भी कि भाई वो डेट है। अब जैसे डेट पता है एक्चुअल क्या होगी, जैसे कि मैं और शराज डेट पे जाएं, तुम और वो जाओ, तो बात होगी ना, है ना? तो कितनी सर्दी लग रही है, शिवरिंग हो रही है प्रॉपर। ठंडा है जूस तो ठंडा है, लेकिन तुम तो वहाँ पे आए तो उस वक्त भी हिल रहे थे। ये इसको दे दो उठा के, गद्दियाँ इसके ऊपर डाल। गद्दियाँ दे दे भाई। यार तो वो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे ना, इनको आई कि मतलब खुदा की अगर चाय का बोल दिया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता नहीं यार, शिराज को बड़ी प्रॉब्लम होती है चाय से। तो शिराज खुद बना देना भाई। उसने बना के दी थी मुझे, कल बना के दी, जब कल उसने मुझे बड़ी पहली दफ़ा ज़िंदगी में चाय बना के दी। आई मीन ज़िंदगी में क्या, हफ्ते में पहली दफ़ा चाय बना के दी और ब्रेड टोस्ट करके दिया। मैंने कल पहली दफ़ा ब्रेकफास्ट किया था और कल इतना बड़ा फड्डा हुआ। उसके बाद वीडियो में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, इसका कोई मैच नहीं बन रहा था उसके साथ। जन्नत के साथ बहुत प्यारा आ रहा था, जो बात है हकीकत। देखो जो फर्स्ट टाइम आपका कपल बनता है ना, वो अच्छा लगता है सम टाइम, है ना? जो बात हकीकत है, सम टाइम नहीं, आई मीन अच्छा लगता है। तो क्या हंस रहा है? सही था, इतना वो नहीं था, सही थी वीडियो। नहीं वो मतलब वो अपने उसमें अच्छी लग रही थी, वो अपने उसमें अच्छा मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था जो एक वो जन्नत के साथ आ रहा था ना, उसका एक लुक आ रहा था, एक वो चीज़ नहीं आ रही। जन्नत तो खुश थी अंदर से और वो नजर आ रहा था। हाँ जन्नत खुश, ठीक है, जन्नत खुश थी अंदर से। जन्नत के लिए वो एक वाकई में एक डेट थी। हाँ उसके लिए चाहे वो आप ये कहने मानो या नहीं मानो, हाँ मानो या ना मानो, पोस्ट रिलेशनशिप डेट थी, लेकिन वो थी डेट उसके लिए और वो हैप्पी थी, अंदर से हैप्पी थी वो। इतना डरती है ये शिराज से। डरती नहीं यार, मुझे फड्डा नहीं करना यार, फड्डा नहीं अच्छा लगता मुझे। कोई चिल्लाए चीखे किसी के ऊपर, ठीक है ना, और मैं चिल्लाऊं चीखूं, वैसे ही मैं बात करते में आवाज़ कभी तेज़ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन लड़ाई में मैं बहुत लाउड हो जाती हूँ और वो फिर बहुत, और मुझे पता नहीं चलता मैंने क्या क्या बोल दिया। तो वो चीज़ से मैं बचती हूँ कि पहला वीक है, उसमें मैं इतनी बुरे तरीके से उसको कोई ऐसी बात बोल दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बस बिल्कुल ही जो है ना, कोई ऐसी बिल्कुल मतलब बहन भाई तो नहीं है ना आपस में, और ना आप बहुत पहले से जानते हैं ना, ये है ना, ये बस एक हफ्ता हुआ है जानते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं लड़ती इससे, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा ही है। ये तो ज्ञान
यहाँ पे बंद कर, तू जब तू एक्चुअल प्रैक्टिकल में आएगा ना, मैं तब तुझसे ज्ञान लूँगा ये सारे के सारे। जब आपको पता हो कि यार ये चीज़ नहीं है सही, और किसी को डिसरिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको लगता है मे बी से वो इंटेंशन नहीं होती उसकी, लेकिन उसको लगता है जुमले तो यार उसको लगता है कि वो रिपीटेटिवली वो जुमले नहीं बोलने चाहिए। बट आई नो फातिमा मी फ्रेंड, मैं खुद मानता हूँ फ्रेंड है, लेकिन मैं कभी इस तरह नहीं कर सकता। फातिमा एंड मी, माज़ एंड मी, नो ये जुनैद एंड मी, नो इट फील्स लाइक वो गादी नहीं है ना, ये फील है कि यार आप अब बहुत ऊपर हो गए। और ये तो ये मेरे जूते की नोक। तो स्टैंड लेने वाला है, रोमांटिक भी है, ख्याल रखने वाला है, और जो देखो नो वन इज़ परफेक्ट, थोड़ा कहीं आपको करना पड़ता है, थोड़ा कहीं सामने वाला करता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 95% अच्छा ही है, बहुत अच्छा इंसान। एज अ इंसान वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें पता है क्या है, कि वो सेंसिटिव है। हाँ देखो, जो सेंसिटिव होता है ना, वो ना मुझे लगता है कि किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही सेंसिटिव है। तुझे पता है मैं सेंसिटिव हूँ, तो मुझे भले अगर कभी मेरा रूड कुछ निकल भी आता है, फिर मैं प्यार भी उतना करती हूँ, दोस्ती में भी, मुझे पता है ना, क्योंकि मेरा दिल अजीब होने लग जाता है। मैं कहती हूँ यार मैंने क्या किया, तो फिर जाके उससे भी डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके बहुत सारा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत हो जाती हूँ कि यार मैंने ये क्या किया है, ऐसे बात क्यों की इससे, तो मैं फिर बहुत सारा प्यार करने लग जाती हूँ उस शख्स से। और कोई मेरे लिए इतना सा कर देता है ना, मैं पागल ही हो जाती हूँ। जैसे मैंने तुझे बताया, मैं बता भी देती हूँ, तूने मुझे उस दिन खाने के लिए पूछा था, उसके बाद से मैं तेरे लिए फील करने लग गई, बहुत ज़्यादा एक्चुअली करने लग गई दिल से। ऐसा मुझे फेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे पता है मेरा इतना तो तुझे अंदाज़ा हो गया होगा यार, मेरा दिल चाहता है, और वो है मेरी ज़रा उसे हक करने वाली, मेरी लव लैंग्वेज है, तो मेरा दिल चाहता है कि हिम्मत मिल जाती है अब आप किसी अपने से। फैमिली तो है नहीं, तुम लोग ही फैमिली हो अभी मेरे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये है कि उसके अंदर वो सेंसिटिव है, तो वो यार पता है क्या, अभी वो ना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे सीरियसली, और मैं इतना अजीब फील कर रही थी अपने आप को लेके। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि जन्नत ये क्या हरकत की तुमने, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ इसलिए कल असल में ये हुआ था यार, कल ना मैं बहुत ही हो ही रही थी, डैश 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 अब सही है, तो इतना मेंटली मैं थी कि हाँ जाके बहुत चिल्लाया। मुझे लाउड तेज़ आवाज़ से चिल्लाने से प्रॉब्लम है, मेरा है, मैं डर जाती हूँ, मुझे दिल मेरा पूरे दिन ना ऐसे हार्ट बीट ऊपर ही रहेगी और अजीब हो जाता है। वो वाला सीन हुआ, फिर फातिमा वाला सीन हुआ। फातिमा से तो मुझे ज़ाहिर है फ़र्क पड़ जाता है बहुत। फिर आशिर की तरफ से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे हो रहा था कि यार ये क्या चाह रहा है मुझसे, समझ नहीं पा रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी यार। वो मतलब मेरी हर चीज़ को पता नहीं कैसे समझता है और पॉजिटिव लेता है यार। अच्छी बात है ना, पॉजिटिव अगर लेते तो बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉजिटिव हर कोई लेता नहीं है, और अगर कोई ले रहा है तो इट्स गुड। हाँ मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि कभी कभी आपके साथ इतना बुरा हो जाता है कि जब अच्छा हो रहा होता है तो आप असल में ज़िंदगी में हम स्टार्ट ही ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं स्टार्ट में कि जो हमें नज़र आ रहा होता है कि लाइक बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन इन दी एंड वो इतना बुरा हो जाता है कि फिर ज़िंदगी में कोई अगर अच्छा आता भी है ना, फिर हमें वही बुरा लग रहा होता है। हमारी ज़िंदगी में इतने डाउनफॉल हो चुके होते हैं कि कोई अगर सच्चा अच्छा इंसान भी है ना, तो हम उसको उसी नज़र से देख रहे होते हैं। हो रहा था मेरे साथ अब, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे बुरा गुजरा इतना कि अनएक्सपेक्टेड, तो मैं डर गई जब ये आया। तो मुझे वही डर था मेरे दिल में कि यार ऐसा ना हो कि ये चेंज हो जाए या पता नहीं क्या है इसके माइंड में, या सारी चीज़ें। तो मुझे वही डर था। यही होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस हो ना, उसकी वजह से फिर आप थोड़ा कतराने लगते हो। तो मैं इसीलिए फिर कल इतनी सारी चीज़ें हो गई तो मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं
सारी चीज़ों से उसे क्यों जोड़ रही हूँ यार। मैं हिल गई अंदर से पूरी लिटरली, क्योंकि मैं नहीं देख सकती ऐसे रोता हुआ किसी को। इस चीज़ में मैं बहुत छोटे और नाजुक दिल की मालिक हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आए, बस ये बात है। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ये मेरे एक रिएक्शन की वजह से इतना, मतलब इसकी आंखों में आंसू कैसे। तो मुझे हुआ कि मेरी गलती थी शायद, मुझे इतना ऐसे नहीं करना चाहिए था, इग्नोर और सारी चीज़ों से मिक्सअप करके उसको जज नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे इंडिविजुअली देखना चाहिए और मौका देना चाहिए ज़िंदगी में। यही चीज़ मैं दूसरों को समझाती हूँ और अपने उस पर बेवकूफ़ों की तरह जब सबको समझा रहा होता है ना, अपने मामले में बेवकूफ़ हो जाता है, नहीं सोच अपने पा आप रहा को होता। समझाने के लिए फिर हमें किसी तीसरे की ज़रूरत होती है, जो कि गलत है। हाँ, हम दुनिया को समझा रहे होते हैं, अपने बारे में हम स्टूपिड हो जाते हैं। हाँ ऐसा ही है, सच है ये। फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं यार, मुझे उसे अलग से देखना चाहिए और ख़ुद को भी एक मौका देना चाहिए।